योग सदियों से चले आ रहे इस दो अक्षर का बहुत ही गहरा और मार्मिक अर्थ होता है। अमरकोश शब्दकल्पद्रुम में योग के कई अर्थ बताए हैं, जैसे दो वस्तुओं का संयोग, ध्यान धारणा करना, भगवान की आराधना करना, जादू, नियम, स्वास्थ्य, धन इत्यादि। योग ये हमारे संस्कृति के जितना ही पुराना है। इंदु सरस्वती संस्कृति में 5000 साल पूर्व योग का वर्णन मिलता है। योग को पातंजलि ऋषि ने 1500 से 2000 साल पहले लिपिबद्ध किया। योग शरीर और मन को लयबद्ध करने के से ही योग होता है। पातंजलि ऋषि ने योग के दो प्रकार बताए हैं, हठ योग और राजयोग, जिसको सिद्ध करने के लिए अष्टांग योग को अपनाना होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये अष्टांग योग कहलाते हैं। हम आगे कुछ योगिक क्रियाएं देखते हैं और उनका महत्व जानते हैं। हम देखते हैं अभी नाड़ी शुद्धि। अनुलोम विलोम में लयबद्ध श्वसन क्रम होता है, जिसे दोनों नासारंध्रों से किया जाता है। दोनों नासारंध्रों से श्वास को लिया और छोड़ा जाता है। इसी क्रिया से एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है, तनाव कम होता है और कफ के विकार भी कम होते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग नाड़ी शुद्धि या फिर अनुलोम विलोम कहते हैं। प्राणायाम का अगला प्रकार कपालभाति। कपालभाति यह क्रिया कपाल को शुद्ध करके कफ विकारों को कम करती है और इसी के आधार पर इसका नाम कपालभाति है। पूरे शरीर का कायाकल्प करके चेहरे पे कांति लाती है और तंत्रिका तंत्र को बल देती है, इसीलिए इसे कपालभाति कहा जाता है। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम बहुत करके रक्त शुद्ध करती है, शरीर और मन को शीतल प्रदान करती है, अधिक भूख और प्यास का शमन करती है तथा अजीर्ण, अपचन, कफ पित्त रोगों को निवारण करती है। पुराने मलबद्धता या बदहजमी से छुटकारा देती है, नेत्रों और त्वचा के लिए हितकर है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में निश्वास करते समय भ्रमर की तरह गुंजन करना होता है, इसीलिए इसे भ्रामरी कहते हैं। इस प्राणायाम को करने से तनाव दूर होता है, चिंता क्रोध कम होती है, भ्रमर की ध्वनि तंत्रिका तंत्र को बल देती है, मस्तिष्क के लिए हितकर होती है और एकाग्रता को बढ़ाती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है।